गुलाम अब्बास। आपको आज क्यूब एंड क्यूब रूट्स के बारे में पढ़ाऊंगा। क्यूब क्या होते हैं और क्यूब रूट्स फिर इसके कैसे निकाले जाते हैं। तो क्यूब की जो डेफिनेशन है, द नंबर रिटन इन द ट्रिपल प्रोडक्ट फॉर्म। लाइक एग्जांपल उसने दे रखी है 3 × 3 × 3। ये एक ही नंबर है जो कि ट्रिपल प्रोडक्ट में लिखा गया है, तो इसका आंसर 27। 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27। सेम सेकंड एग्जांपल मैंने दे रखी है 2 × 2 × 2, 2 to the 4, 4 to the 8। ये थी हमारी एग्जांपल विद यानी कोई भी डेफिनेशन है एग्जांपल्स के बगैर नहीं देनी चाहिए। मैंने कोई भी डेफिनेशन देता हूँ साथ एग्जांपल लाजमी देता हूँ। आगे हमारे पास क्यूब्स कैसे फाइंड किए जाते हैं। फाइंड क्यूब्स ऑफ 5 का क्यूब कैसे फाइंड करना है, हमने यहाँ पे लिखना है टेकिंग क्यूब्स। टेकिंग क्यूब, हम क्यूब लेते हैं तो इसका 5 का क्यूब क्या आ जाएगा, 5⁻³ अब हमने इसको सॉल्व कैसे करना है, 5 × 5 × 5। फिर इसके बाद हमने इसका आगे नेक्स्ट इसका स्टेप क्या आ जाएगा कि 5 5 ज़ा 25, 5 25 5 ज़ा 125। ये हमारा आंसर आ गया। उसके बाद 21 की सेम ऐसे ही इसका भी हमने 21 का भी हमने क्या लेना है, क्यूब लेना है। तो टेकिंग क्यूब अब लिख सकते हैं। तो फिर उसके बाद आप 21 का क्यूब ले लेंगे और इसको आप यूँ सॉल्व करेंगे 21 × 21 हमने 21 को 3 टाइम यानी ट्रिपल प्रोडक्ट में लिखना है। जैसे हमने डेफिनेशन में कहा था इसी तरह मैंने ट्रिपल प्रोडक्ट लिख दी। अब हम 21 को 21 से मल्टीप्लाई कराते हैं तो क्या आता है, 1 1 ज़ा 1, 1 2 ज़ा 2, फिर क्रॉस लगा के 2 1 ज़ा 2 एंड 2 2 ज़ा 4, 1 4 4 4 यानी 1 4 4 आ गया। तो अब इसी को हमने 21 से फिर अगेन मल्टीप्लाई कराना है। तो 1 1 ज़ा 1, 1 4 ज़ा 4, 1 4 ज़ा 4, फिर क्रॉस लगा के 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8, 1 6 12, 1 कैरी यहाँ हो गया 9। तो हम इसको आंसर इसका लिख सकते हैं 9261। ये हमारा आंसर आ गया क्यूब का। अब इसी का क्यूब का जो क्यूब का जो ऑपोजिट प्रोसेस है वो क्यूब रूट है। सेम ऐसे जैसे हम स्क्वायर करते थे डबल प्रोडक्ट ऑफ एनी नंबर, तो उसका जब हम ऑपोजिट प्रोसेस इसका रिवर्स प्रोसेस लेते थे तो क्यूब स्क्वायर रूट हो जाता था। इसी तरीके से क्यूब लेते हैं तो क्यूब का भी ऑपोजिट प्रोसेस है जिसको हम क्यूब रूट कहते हैं। यानी इससे हम फॉरवर्ड जाते हैं और क्यूब रूट से हम बैकवर्ड जाते हैं। तो एक फॉरवर्ड नंबर दिया हुआ है उसको हमने बैकवर्ड कैसे लेके जाना है। तो हम सबसे पहले तो इसकी वर्किंग करेंगे और वर्किंग में हमने देखना ये है कि यही वाला 27000 को हम करते हैं सबसे पहले। बिकॉज ऑफ इसका 1 डिजिट 0 है तो 2 पे तो जा ही सकता है। हम स्मॉलर डिजिट पे, स्मॉलर प्राइम नंबर पे जो है ना किसी भी नंबर को सॉल्व करना शुरू करते हैं। वैसे तो ये 5 पे भी जाता है बट 2 पे जाता है तो इट मीन्स हमें पहले 2 पे करना होगा। तो 2 1 ज़ा 2, फिर 2 3 ज़ा 6, 1 कैरी यहाँ लगा देंगे तो 2 5 ज़ा क्या हो जाएगा 10। ये भी 2 0 ज़ा 0 और ये भी 2 0 ज़ा 0। फिर 2 पे फिर क्योंकि 0 आ रहा है तो फिर भी 2 पे कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा 2 6 ज़ा 12, 1 कैरी यहाँ आ गया 15, 2 7 ज़ा 14, फिर 1 कैरी यहाँ 10, 2 5 ज़ा 10, तो 2 0 ज़ा 0। अब फिर हमने 2 पे ही कर रहे हैं बिकॉज 0 आ रहा है। 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा फिर 6, फिर यहाँ से कैरी 2 7 ज़ा 14, 1 कैरी 2 5 ज़ा 10। अब नहीं 2 पे जा रहा बिकॉज ऑफ इसका 1 प्लेस डिजिट अब 0 नहीं आ रहा, 5 आ रहा है। जिसका 1 प्लेस डिजिट 5 आ रहा हो तो हम उसको सबसे पहले 3 पे चेक करने का रूल जो मैं आपको बता रहा हूँ वो करके देख लीजिए करिए। डिजिट जितने भी होते हैं इनको सम किया करें, 5 में 7 ऐड करें। ये सारे डिजिट हैं एक नंबर के, इनको ऐड करें। 5 में 7 ऐड करें 12, 12 में 3 ऐड करें 15, 15 में 3 ऐड करें 18 हो जाता है। 18 एक ऐसा नंबर है जो 3 पे डिविजिबल है। इट मीन ये पूरा नंबर ही 3 पे डिविजिबल हो जाएगा। तो हम 3 पे करके देख लेते हैं। 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15।
अब फिर हमने वही 3 का पैटर्न लगाना है, तो 5 में 2 ऐड करें 7, 7 और 1 8 और 1 9, 9 भी 3 पे डिविजिबल है, हम इट मीन 3 पे कर सकते हैं। 3 ज़ा 9, 2 कैरी 2 3 7 ज़ा 21, 1 कैरी 3 5 ज़ा 15। अब चेक करते हैं, फिर ये 3 पे डिविजिबल है क्योंकि 15 बन रहा है। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15। अब ये 3 पे अगेन चेक कर लें, 5 और 2 7 और 1 8, 8 कभी भी 3 पे डिविजिबल नहीं है, इट मीन हम 3 पे अब नहीं कर सकते। अब हमें 5 पे करना है। 5 पे करेंगे तो 5 2 ज़ा 10 है, 2 कैरी इधर लगा दिया तो 5 5 ज़ा 25। अब हमने 5 फिर 5 5 ज़ा 25, फिर मेरे 5 पे गया 1 आ गया। अब हमने इसको लिखना कैसे है, इसके सामने जो हमने इसी वर्किंग को यहाँ लिखना है, तो ये आता है 2 × 2 × 2। तो मैं इसको नंबर को यहाँ लिख लेता हूँ, थोड़ा सा मैं इस नंबर को इधर लिख लेता हूँ, यहाँ लिख लेता हूँ इस नंबर को 27,000। इसके सामने हम क्या लिखेंगे, 2 × 2 × 2, कितनी बारी 2 आया, 3 टाइम, फिर 3 टाइम ही हमारा 3 आया हुआ है। 3 × 3 × 3, फिर 3 टाइम हमारा 5 आया हुआ है। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ 5 × 5 × 5। अब देखना है ये है कि ये भी ट्रिपल प्रोडक्ट है और ये भी ट्रिपल प्रोडक्ट है और ये भी ट्रिपल प्रोडक्ट है, यानी हमारे क्यूब्स बन रहे हैं। क्यूब की डेफिनेशन इन पे लाई हो रही है, तो हम इसको ट्रिपल प्रोडक्ट लिख सकते हैं। 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर भी 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर भी 3। अब हम क्योंकि इसका क्यूब रूट ले रहे हैं, तो हमें इस सारे नंबर का थर्ड स्क्वायर रूट भी लिखना पड़ेगा। इसको थर्ड स्क्वायर रूट बोलते हैं, जिसके इंडेक्स में यहाँ 3 लगा दिया जाए। आप इसका भी थर्ड स्क्वायर रूट लिख सकते हैं, क्योंकि इसका उसने कहा है कि पहले का क्यूब फाइंड करें, तो मैं इसका भी थर्ड स्क्वायर रूट लिख लेता हूँ। तो ये सॉल्व होने से हमारे पास ये आ गया। अब जब हम थर्ड स्क्वायर रूट कर लेंगे, फिर इसी का थर्ड स्क्वायर रूट यहाँ पे भी मूव हो जाएगा। अब हमारे पास एक प्रोसेस हमने एक पढ़ा था कि a × b × c का इकट्ठा थर्ड स्क्वायर रूट हो, तो हम a का थर्ड स्क्वायर रूट अलहदा कर सकते हैं, b का थर्ड स्क्वायर रूट अलहदा कर सकते हैं, c का भी थर्ड स्क्वायर अलहदा कर सकते हैं। ये नोट लगाएंगे। ये नोट लगाने से मैं इसको अलहदा कर सकता हूँ। 2 की पावर 3 का थर्ड स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 का थर्ड स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई 5 की पावर 3 का थर्ड स्क्वायर रूट। अब थर्ड स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट क्यूब, थर्ड स्क्वायर रूट से यानी क्यूब रूट भी कह सकते हैं इसको। थर्ड स्क्वायर रूट को हम क्यूब रूट भी कहते हैं। क्यूब रूट से क्यूब कट जाता है, ये भी क्यूब रूट से क्यूब कट जाता है, क्यूब रूट से क्यूब कट जाता है। तो मेरे पास आंसर बच जाता है 2 × 3 × 5, 2 3 ज़ा 6, 6 5 ज़ा 30। ये जो हमने इस नंबर का क्यूब रूट निकाला है वो आया 30। तो सेम ऐसे ही हम इस नंबर के भी देखें क्यूब रूट निकालते हैं। तो सबसे पहले तो सेम इसकी वर्किंग करेंगे, फैक्टर्स बनाएंगे। तो मैं इसकी वर्किंग यहीं पे कर लेता हूँ। तो देखते हैं कि इसकी वर्किंग कैसी होगी। देखें ये क्वेश्चन है ये वाला, हम इसका भी क्यूब रूट फाइंड करेंगे। क्यूब रूट फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले फैक्टर्स फाइंड करने होते हैं और फैक्टर्स हमें प्राइम नंबर से स्टार्ट करने होते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी वर्किंग करते हैं। वर्किंग देखें, वर्किंग इसकी कैसे करते हैं। 5 8 3 2, चूँकि 1 + 2 है तो 2 पे कर दें। 2 2 ज़ा 4, 2 9 ज़ा 18, 2 1 ज़ा 2, 1 कैरी 2 6 ज़ा 12। फिर हमारे पास 2 पे ही जा रहा है बिकॉज 1 6 आ रहा है। 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 1 कैरी इधर ले जाएं, 2 5 ज़ा 10, फिर 1 कैरी यहाँ, 2 8 ज़ा 16। 1 डिजिट वही आ रहा है, 8 आ रहा है, 2 पे चला जाएगा। 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4, 2 9 ज़ा 18।
अब ये 1 डिजिट चेंज हो गया बिकॉज इसका 9 आ गया। अब हमें 3 पे करने के लिए पहले इसे ऐड करके देख लें। 9 में 2 ऐड करें 11, 11 में 7 ऐड करें तो 18 बनता है। 18 3 पे जाता है, इट मीन्स हमें पूरा नंबर ही 3 पे चला जाएगा। 3 2 ज़ा 6, 1 कैरी, 3 4 ज़ा 12, 3 3 ज़ा 9। अब फिर 3 पे जाता है क्योंकि ऐड करने से वही बन रहा है, 9 बन रहा है। 3 8 ज़ा 24, 3 1 ज़ा 3। अब फिर 3 पे जाता है बिकॉज ऐड करने से 9 बन रहा है। 3 2 ज़ा 6। अब यहाँ से कैरी लें, 21 बनता है तो 3 7 ज़ा 21। अब 3 9 ज़ा 3 पे, तो अब तो इजीली 3 पे जा रहा है। 3 3 1। अब हमें इसी नंबर को हमें सॉल्व करना है। तो देखें कैसे। इसी नंबर के सामने मैं लिख देता हूँ 5 8 3 2 के सामने क्या लिखना है, ये लिखना है ट्रिपल प्रोडक्ट। सबसे पहले आप लिख लें इसका क्यूब रूट लिख लें। तो 5 8 3 2 का क्यूब रूट मैंने लिखा। तो इसी के सामने मैंने 2 × 2 लिखा। फिर ये ट्रिपल प्रोडक्ट में 3 आ रहा है, 3 × 3 फिर ट्रिपल प्रोडक्ट में फिर 3 आ रहा है, 3 × 3 क्यूब रूट कर दिया मैंने, क्यूब रूट आ गया। अब ये ट्रिपल प्रोडक्ट है तो 2 की पावर 3 लिखी जा सकती है। ये भी ट्रिपल प्रोडक्ट है, 3 की पावर 3 लिखी जा सकती है। फिर यह ट्रिपल प्रोडक्ट है, 3 की पावर 3 लिखी जा सकती है। और सारे का क्यूब रूट। अब मैं वही नोट लगाऊंगा जो मैंने आपको नोट बताया था कि a × b × c नोट हो, ऐसा हो तो इसको अलग-अलग किया जा सकता है। तो यही नोट मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ। 2 की रेज़ टू पावर 3 थर्ड स्क्वायर रूट को हम क्यूब रूट भी बोलते हैं। 3 की पावर 3 क्यूब रूट, फिर 3 की पावर 3 क्यूब रूट। क्यूब रूट से क्यूब कट गया, क्यूब रूट से क्यूब कट गया, तो ये बच गया हमारे पास 2 × 3 3 2 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 3 2 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18 हो जाएगा। आंसर मेरे पास 18 आ गया। ये था हमारा क्यूब रूट। कैसे फाइंड करते हैं क्यूब रूट का हमारा ये सारा फंक्शन था। आई होप कि समझ आ गई हो गई। थैंक यू फॉर वाचिंग।